हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर बनो। इस वीडियो में हम लोग ये सोचेंगे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल या अमीर बन सकता है, बस उसका आइडिया सही होना चाहिए और प्लानिंग सही होनी चाहिए। तो इस वीडियो में 10 स्टेप बताएंगे जो आपके लिए अमीर बनने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह के न्यू अपडेट और अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगे हाथों बेल आइकन भी दबा लेना ऑल वाला, ताकि मेरे चैनल का लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो इस चैनल में हम मैथ के वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो दोनों लाते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। तो पहला स्टेप इसका यही है कि किसी भी आइडिया या बिजनेस को चलाने के लिए एक आइडिया होना जरूरी है, इच्छा होनी जरूरी है। तो पहला स्टेप इसका यही है, डिजायर। डिजायर डिजायर ठीक है। तो डिजायर होना जरूरी है, इच्छा। इच्छा पहला स्टेप इसका क्या है, इच्छा। कि आपको कितना पैसा कमाना है, आपको कितना पैसा कमाना है। कितना पैसा कमाना है, तो कितना पैसा कमाना आप उसको एक बुक में लिख कर रख लीजिए, अपने नोट में डायरी में लिख कर लिख लीजिए आपको कितना पैसा कमाना है। 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं जो आपने सोचा आपको कितना पैसा कमाना है, आपको कितना पैसा कमाना है। ठीक है, पहला स्टेप यही है कि आप इच्छा कीजिए कि आपको कितना पैसा कमाना है। दूसरा स्टेप इसी के अंदर, कितने समय के अंदर, कितने समय में कमाना है। ठीक है, आपने इच्छा करी आपको कितना पैसा कमाना है, कितने समय में कमाना है। 5 लाख, 10 लाख, आपने एक फिक्स अमाउंट, आपको ये नहीं चलेगा कि आपने बहुत सारा पैसा कमाना है, ये नहीं चलता है। आपको फिक्स अमाउंट सोचना है कितना कमाना है, 5, 10, 15, 20, कितने समय में कमाना है। 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, 1 ईयर में, 2 ईयर में, या 3 ईयर, 5 ईयर, कितने भी समय में कमाना है। अपना गोल सेट कीजिए, तो आपको कितने पैसे कमाने हैं और कितने समय में कमाने हैं। तो इसके बाद इसी का एक सही प्लान कि आप ये पैसा कैसे कमाएंगे। तो कैसे, एक सही प्लान कि पैसा कैसे कमाएंगे। ठीक है, राइट। तो आपने पहले स्टेप था डिजायर, आपने सोचा आपको पैसा कितना कमाना है, फिक्स अमाउंट, कितने समय के अंदर कमाना है, और ये पैसा एक सही प्लान कि ये पैसा कैसे कमाना है। स्टेप 1 के अंदर आपने इतनी डिजायर, इतनी इच्छा कर ली। स्टेप 2 ठीक है दोस्तों। तो स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, स्टेप 2 फेथ। क्या है फेथ, विश्वास, मतलब विश्वास आपके अंदर क्या होना चाहिए, फेथ, विश्वास कि आप ये पैसा इतने समय में, इतना रुपए इस प्लान से कमा लेंगे। जब तक आपको विश्वास न हो कि इस प्लान से आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, तो सोचते जाओ कि एक नया प्लान आप उस पैसे को कमाने के लिए, क्योंकि आपको उतने साल के अंदर उतना पैसा कमाना है, तो आपके अंदर अपने प्लान में विश्वास होना जरूरी है। कोई कुछ भी कहे, कोई कहे ये तुम नहीं कर पाओगे,
तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, पर आपको अपने प्लान पर विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, राइट दोस्तों। तो दूसरा स्टेप यही है कि आपको अपने प्लान को तुरंत उतारना है प्रैक्टिकल में और अपने आप पर विश्वास रखना है कि मेरा प्लान जो है वो सही है और एक सही समय पर इतना पैसा कमा के दे देगा। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप तीसरा, स्टेप तीसरा है ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन। ठीक है, ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन में क्या है कि आप अपने आप को यह बताते रहिए कि आपका इस प्लान में यहाँ कमी है, अपने गलतियों से सीखते रहिए और अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को अपनी गलतियों से लगातार सीखते रहिए और ये बताइए अपने आप को कि यहाँ गलती हमसे हो रही, इसको इस तरह से सही कर सकते हैं। तो ऑटो सजेशन जरूरी है। तो स्टेप तीसरा क्या है? ऑटो सजेशन, कि आपको अपना सोचते रहना है कि किस तरह से हमारा प्लान और अच्छा हो सकता है। तो ऑटो सजेशन तीसरा स्टेप। स्टेप चौथा है तुम्हारा, स्टेप चौथे में आपको क्या करना है? स्टेप चौथा में है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। चौथा का स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज मतलब जिस फील्ड में आपने अपना प्लान बनाया, जिस फील्ड में आप अपना पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको एक एक बात और उसका एक एक डाटा और उसका एक एक रिव्यू आपके पास होना चाहिए। उसके बारे में हर चीज की नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उस फील्ड में आपको भरपूर स्टडी करना है, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है। आपको एक एक नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज इसे कहते हैं, जो आपको एक उस फील्ड में जा रहे हैं तो उस फील्ड में एक एक नॉलेज होनी चाहिए, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि उसने इस बिजनेस में कैसे कमाया, उसकी एक एक कमियां और एक एक सक्सेस सब आपको सीखनी चाहिए। तो इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आप स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना जरूरी है। तो चौथा स्टेप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेप पांचवें स्टेप में क्या है? इमेजिनेशन, काल्पनिक सोच। आपने सोचा है कि प्लान ऐसे से ऐसे होगा, ऐसे से ऐसे होगा, तो इमेजिनेशन जरूरी है, दूर का विजन जरूरी है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट इतना महंगा बिकेगा या इतना बिक जाएगा, इतना कम बिकेगा। तो फ्यूचर प्लानिंग, इमेजिनेशन जरूरी है कि आपको विजुअलाइजेशन होना चाहिए कितना कैसे प्लान हमारा वर्क करेगा फ्यूचर में, उसी तरह आपका प्लान प्रेजेंट में चलाना है। तो इमेजिनेशन जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप पांचवा, स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब देखो, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग में जैसे आपने कोई प्लान बनाया, कोई कंपनी शुरू की, तो उसमें अगर चूतिए लोग भर्ती कर लिए तो कुछ फायदा नहीं। आप अपने से इंटेलिजेंस और तेज दिमाग वाले बंदे होने चाहिए और एक स्पेसिफिक कि आप ये फील्ड को देखोगे, आप ये देखोगे, आप इस फील्ड को देखोगे, इस तरह का स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको ये करना, ऐसे ऐसे करना, आपको ऐसे एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए सबको, और सब अच्छे बंदे जो क्रिएटिव माइंड के हों, और एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए आप अपने काम के लिए। जिनको आप रख रहे हैं वो आप काम कर सकते हैं कि नहीं। जो ऐसे बंदे रख लिए जो कर ही नहीं सकते हैं, सिर्फ टाइम काट रहे हैं, तो आपका प्लान वहीं बेकार हो जाएगा। इसलिए छठा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो स्टेप सातवां स्टेप में क्या है? डिसीजन मतलब निर्णय लेना।
ठीक है। तो आपने सिर्फ प्लानिंग कर ली, पर आपने निर्णय लिया, प्रैक्टिकल में अपने प्लान को उतारा ही नहीं। आपने निर्णय तो कर लिया कि इतने समय इतना पैसा कमाएंगे, ऐसे सोचते ही रहे जिंदगी भर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला कि अब डिसीजन ले लो कि ऐसा डिसीजन कि हमें बस अब यही करना है, ये मॉडल हमने फिक्स किया, अब हमको यही बनाना है, या हमको ये प्रोडक्ट से ये इस फील्ड में जाना है तो इस फील्ड में जाना, बस निर्णय ले लिया, उसी फील्ड में करने लगे। निर्णय लेना जरूरी है। कभी आपको हाँ करना पड़ेगा, कभी किसी चीज के लिए ना करना पड़ेगा, तो उसमें आप साफ रहो कि हमें इसको ना करना, इसको हाँ करना है। निर्णय लेना एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। तो स्टेप 7 में आपको यही सिखाया कि निर्णय आप कैसे ले सकते हैं। तो निर्णय आप अपने वही जो पीछे स्टेप बताए उनसे अपने दिमाग को क्रिएटिव सोचिए और उससे निर्णय लीजिए किससे आपको फायदा है, तो उसमें आप जाइए, जिसको आप फायदा ना कर दीजिए। तो निर्णय लेना बहुत जरूरी। कुछ लोगों ने अगर निर्णय ना लिया होता कि हमें क्रिकेट ही खेलना, तो बादशाह नहीं बने होते। तो उनको निर्णय लेना जरूरी है कि जैसे MS धोनी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते, तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमको क्रिकेट ही खेलना है। तो इसी तरह आप भी डिसीजन निर्णय लेना जरूरी है। स्टेप 8वां क्या है तुम्हारा? परसिस्टेंस। ठीक है। परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता। ठीक है, दृढ़ता। परसिस्टेंस मतलब आप कोई भी प्लानिंग बनाए हैं, ठीक है, तो आपके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि आप इंतजार कर सकते हैं। कोई बिजनेस में समय लगता है उसको ग्रो करने के लिए, तो उसमें दृढ़ता, अड़े रहो अपनी चीज पर कि हमारी जिद पे अड़े रहो कि हमारा सही है प्लान और सक्सेसफुल होगा, इसी से हमको इतने समय के अंदर पैसा कमाएंगे। तो परसिस्टेंस, दृढ़ता, अपने प्लान पे अटल रहो, अपने निर्णय पे अटल रहो। दृढ़ता होनी जरूरी है और विश्वास रखना जरूरी है। तो 8वां स्टेप यही है, दृढ़ता होनी चाहिए आपके अंदर, परसिस्टेंस होना चाहिए कि आप अपना प्लान तुम्हारा सही है और उसमें आप इंतजार कर सकते हो और किस तरह से आप पैसा, तो दृढ़ता आपके अंदर जरूरी है, परसिस्टेंस जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 9वां, पावर ऑफ मास्टर माइंड। ठीक है, पावर ऑफ मास्टर माइंड। तो आप कोई भी प्लान बना रहे हैं, तो जैसे कि आप बहुत क्रिएटिव हो, तो अकेले आपसे कुछ ना, आपके जैसे बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को आप इकट्ठा करके कोई भी काम करवाएंगे तो वो काम बहुत तेजी से और बहुत जल्दी होगा, क्योंकि बहुत सारे तेज दिमाग वाले बंदे आपके साथ हैं। तो बहुत सारे तेज दिमाग वाले बंदे आपके साथ हैं, तो एक साथ पूरी तरह से वो निर्णय ले रहे हैं, कोई भी प्लान बना रहे हैं और कोई भी काम कर रहे हैं, तो इतनी तेजी में, इतनी ऊर्जा में होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा आपका बिजनेस कहां से कहां तक तुरंत पहुंच जाएगा। तो आप उन लोगों को रखिए अपने प्लान में, उन लोगों को प्लान बताइए जो बहुत क्रिएटिव हो और बहुत तेज दिमाग के हों, और उन सबको एक साथ लाइए। कोई बिजनेस ऐसे ही चला है कि जो बहुत क्रिएटिव बंदे 4-5 इकट्ठे होके एक प्लान बना के एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जैसे इन्फोसिस एक कमरे से शुरू हुई थी, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो पावर ऑफ मास्टरमाइंड यही है कि आप अकेले जितना तेजी से कर सकते हो, आपके जैसे 10 बंदे और हो कितनी तेजी से काम कर सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बैटरी से कम पावर मिलती है, अगर सीरीज में बहुत सारी बैटरी लगा दें तो बहुत सारी पावर मिलती है, जिससे आप कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, 10वां स्टेप, आगे बढ़ते हैं। 10वां स्टेप में क्या है कि आप स्टेप 10, तो 10 स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप 10, मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। तो 10वां स्टेप है कि मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन, कि आप अपनी सेक्स ऊर्जा को बर्बाद ना करके
योग से आप अपनी सेक्स ड्राइव नियंत्रित करो और अपने ही प्राण में अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए इस्तेमाल करो। कि अगर आप अपनी सेक्स एनर्जी को स्टोर करके रखोगे तो 100% कोई भी रोक नहीं सकता, बर्बाद होगी। तो अपनी सेक्स एनर्जी को अगर आप अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने में करोगे, अपने प्लान को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यूज करोगे, अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने के लिए यूज करोगे, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो 10वां स्टेप ये है कि मिस्ट्री ऑफ सेक्स एनर्जी को आप किस तरह से, ट्रांसम्यूटेशन एनर्जी को किस तरह से अपने दिमाग को क्रिएटिव बनाने में आप यूज कर सकते हो। आप बहुत ध्यान लगाइए, थोड़ा 10-15-20 मिनट आप अपना टाइम टेबल सही कीजिए, एक वे में अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, तो आप अपनी सेक्स एनर्जी को बहुत आसानी से माइंड को क्रिएटिव बनाने में यूज कर सकते हैं। अपनी सेक्स एनर्जी को किसी प्लान को बढ़ाने में, अपनी पावर बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। तो 10वां स्टेप यही है। आई होप आप लोगों को ये 10 स्टेप बहुत आसानी से समझ में आए होंगे और आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में काफी मदद मिली होगी।